बीच इजरायल और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने एक साथ मिलिट्री ड्रिल करके ईरान को सीधी चेतावनी दे दी। एक रोज पहले ही इजरायल की मीडिया ने दावा किया था कि इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर इसी हफ्ते एक सैन्य अभ्यास करेगा। लेकिन ईरान के खतरनाक तेवर देखकर दोनों देशों ने बिना वक्त गंवाए ये ड्रिल शुरू कर दी। इजरायल के मीडिया के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास में दुनिया के बेहद घातक माने जाने वाले लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। अमेरिका ने अपने 6 F-15 फाइटर जेट एक रोज पहले ही इजरायल के नेवतिम एयरबेस पर तैनात किए थे, जबकि इजरायल के पास पहले से ही खरीदे गए अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान भी हैं। खबर के मुताबिक दोनों लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरकर ईरान को अपना दम दिखाया और इस बात का अभ्यास किया कि जरूरत पड़ने पर तेजी से ईरान में घुसकर वार किया जा सके, ताकि ईरान को भनक भी न लगे और उसका परमाणु ठिकाना तबाह हो जाए। क्योंकि इजरायल कई बार इस बात का दावा कर चुका है कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है और इसी वजह से वो इन दिनों इजरायल के साथ अमेरिका को भी अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है, जिससे निपटने के लिए अमेरिका ने भी कमर कस ली। ईरान की चेतावनियों का जवाब देने के लिए वो खुद मैदान में उतरा है। पहले अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान इजरायल भेजे और फिर उसके साथ मिलकर ड्रिल की, क्योंकि बीते कुछ दिनों में ईरान के साथ इजरायल का तनाव चरम पर पहुंच चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल का प्रधानमंत्री बनते ही ईरान के लिए जैसा रुख दिखाया, उसने आग में घी का काम किया। वहाँ ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि इजरायल ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है, जिसके बाद इस बात की भी आशंका बढ़ गई कि ईरान पहले ही ऐसा कदम उठा सकता है। और कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल ने ये सैन्य अभ्यास करके उसे बता दिया कि वो हमले के बारे में सपने में भी न सोचे। उधर श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। घुटने में चोट लगने की वजह से संजू सैमसन को बाकी बची T20 सीरीज से बाहर कर दिया गया। यानी अब वो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाकी बचे मैचों में नहीं नजर आएंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मुकाबले में फील्डिंग के दौरान संजू सैमसन के बाएं घुटने में चोट लग गई थी। इधर राजस्थान में गहलोत गुट ने इशारा कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव में आला कमान का फैसला नहीं मानेंगे और गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। यानी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी बीजेपी को बैठे बिठाए फायदा दिला सकती है, क्योंकि गहलोत गुट कांग्रेस आला कमान की बातों को काटने पर उतारू है। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयराम रमेश ने कहा था कि इस बार कांग्रेस किसी चेहरे के नहीं बल्कि संगठन के दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन गहलोत गुट के प्रमुख नेता संजय लोढ़ा ने नेतृत्व को गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ने का सुझाव दे डाला कि अशोक गहलोत का चेहरा आगे रखकर ही उनको चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने पायलट की काबिलियत पर उंगली उठाने में भी देर नहीं की। सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उप मुख्यमंत्री थे जब लोकसभा के चुनाव हुए। नतीजे क्या है आपको पता है। यानी राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान का अलग सुर है और गहलोत गुट का अलग, जो सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का संगठन मजबूत करने पर किसी का ध्यान ही नहीं दिख रहा। सारा फोकस सीएम के चेहरे पर लग रहा है। इस बीच खबर है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में बने ट्विटर के मुख्यालय में अब वहां के कर्मचारियों को अपने साथ दफ्तर में टॉयलेट पेपर लेकर आना पड़ रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इलॉन मस्क ने ट्विटर कंपनी के खर्च में कटौती कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्विटर दफ्तर में ज्यादा वेतन की मांग करने वाले सफाई कर्मचारियों को मस्क ने निकाल दिया। यही वजह रही कि अब वहां काम करने वाले कर्मचारियों को अपने साथ टॉयलेट पेपर भी लेकर आना पड़ रहा है।